हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरी पिछली वीडियो का सीक्वल है क्योंकि मैं ईटिंग डिसऑर्डर्स पे सीरीज़ कर रही हूँ और मैं आपको डिफरेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बता रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बात किया था और आज मैं बात करने वाली हूँ एक और ईटिंग डिसऑर्डर पे जिसका नाम है बुलिमिया नर्वोसा। ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है और डीएसएम में क्योंकि ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर्स में डिफरेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज किया गया है और हर डिसऑर्डर का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। तो आज हम बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा की और किस तरह से ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। आई एम ज़ुरा रुबाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बुलिमिया नर्वोसा जो है वो एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी सीरियस है, काफ़ी फेटल कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ पे हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, कोई मेडिकल कंडीशन आपको हो सकती है। तो जब हम बुलिमिया नर्वोसा की बात करते हैं तो आपने दो पैटर्न्स याद रखने हैं। एक तो इसमें बिंज ईटिंग होता है। बिंज ईटिंग को समझ लेते हैं कि एक इंसान एक ही एपिसोड में बहुत एक्सेसिवली फूड ले लेता है, ठीक है। उसका फूड का जो इनटेक है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत एक्सेसिव होता है, ठीक है। तो जब बिंज ईटिंग होती है उसके बाद एक कंपनसेटरी बिहेवियर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनसेटरी बिहेवियर क्या है। कंपनसेटरी बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है कि जब हम एक चीज़ कर लेते हैं उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डील करने के लिए हम उसकी कंपनसेशन के लिए एक बिहेवियर करते हैं। लेट्स सपोज बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि पहले एक इंसान जो है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक्सेसिव ईटिंग करेगा, ठीक है, बहुत सारा फूड इनटेक कर लेगा और फिर क्या करेगा कि वॉमिटिंग इंड्यूस करेगा एंड ही विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट, राइट। तो बुलिमिया नर्वोसा में यही होता है कि पहले जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा फूड इनटेक कर लेता है और उसमें इस तरह की एपिसोड्स आती हैं जिसमें वो बिंज ईट करता है। बिंज ईट करने के बाद उसको गिल्ट होता है और उसमें एक एक्सेसिव फियर डेवलप होता है ऑफ गेनिंग वेट। तो वो उन कैलोरी से छुटकारा हासिल करने के लिए वॉमिटिंग इंड्यूस करता है या डिफरेंट तरह के मेथड्स पे जाता है जिसमें डायूरेटिक्स का यूज़ करता है, लेग्जेटिव्स का यूज़ करता है, एनीमास का यूज़ करता है। सो इन सारी चीज़ों का मिसयूज़ वो इसीलिए कर रहा है टू गेट रिड ऑफ दोज कैलोरीज जो उसने बिंज ईटिंग के थ्रू कर ली है। जब हम ईटिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है तो इसके जो पैटर्न्स हैं वो भी फूड से ही रिलेटेड होते हैं। आपका फूड के साथ जो रिलेशनशिप होता है बेसिकली वो हेल्दी नहीं होता, वो एक अनहेल्दी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ जा सकता है। सो बुलिमिया नर्वोसा में जो डिस्क्रीट पीरियड ऑफ टाइम होता है या जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है वो 2 आवर्स का होता है, ठीक है। 2 आवर्स के ड्यूरेशन में वो चीज़ चल रही होती है और एक रिकरेंट एपिसोड होती है, लाइक एक एपिसोड बार बार हो रही होती है, ठीक है। और जो बार बार एपिसोड हो रही होती है वो खाने से रिलेटेड होती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ईटिंग हो सकती है। इसको आप स्नैक ईटिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि पूरे दिन में वो थोड़ी थोड़ी स्नैकिंग करते रहते हैं। सो दैट इज़ नॉट एन ईटिंग डिसऑर्डर। इसको हम बिंज ईटिंग में कंसिडर नहीं करते क्योंकि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ले रहे हैं आफ्टर इंटरवल्स। इसके अलावा देखा गया है कि जो लोग बिंज ईट करते हैं बुलिमिया नर्वोसा में वो यूजुअली वो वाला फूड इनटेक कर रहे होते हैं जो जनरली या नॉर्मली वो नहीं खाते या उनको वो पसंद नहीं होता। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई स्पेसिफिक फूड हो या कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हों जो वो ले रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक और सिम्टम जो बुलिमिया नर्वोसा में देखा गया है उसमें लैक ऑफ कंट्रोल होता है। जो क्लाइंट होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता कि उसने कितना फूड इनटेक करना है और किस पॉइंट पे उसने रुकना है, ठीक है। एक अनकंट्रोलेबल ईटिंग की हैबिट डेवलप हो जाती है और एक ऐसी एपिसोड आती है कि ही और शी कैन नॉट कंट्रोल दैट अर्ज टू ईट अ लॉट, ठीक है। वो एक्सेसिव अमाउंट में ईटिंग करता जाता है और वो इस पॉइंट तक चला जाता है कि उसके लिए वो डिस्कम्फर्टिंग हो जाता है। हो सकता है कि उसका स्टमक एक होना शुरू हो जाए, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए और उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी हो जाए, लेकिन वो उस चीज़ को रोक नहीं पाता, वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता, नो मैटर वो उसके लिए कितना ही डिस्कम्फर्टिंग हो। तो ये एक अनकंट्रोलेबल एपिसोड ऑफ ईटिंग होती है जिसमें वो बिंज ईट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड लेता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। सो जब हम बुलिमिया नर्वोसा की बात करते हैं यूजुअली हम तब डायग्नोज करते हैं कि 3 मंथ्स के पीरियड में ये एवरी वीक हो रहा हो, लाइक वंस अ वीक तो हो रहा हो एटलीस्ट, लाइक इन 3 मंथ्स हर हफ्ते अगर एक एपिसोड भी मिनिमम आपको इस तरह की बिंज ईटिंग की आ रही है और बाकी सिम्टम्स भी आप देख रहे हैं तो आपका साइकोलॉजिस्ट आपको बुलिमिया नर्वोसा के ईटिंग डिसऑर्डर
डिसऑर्डर से डायग्नोज कर सकता है। अगर हम हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन आ सकती है, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपके हार्ट पे असर हो सकता है, आपके डिफरेंट जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे असर हो सकता है। डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इस वजह से होता है क्योंकि जब आप बार बार वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं और उन कैलोरीज से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप उन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बाहर निकाल देते हैं जो आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से ये चीज़ काफ़ी फेटल हो सकती है, आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं। एक और हेल्थ कॉन्सिक्वेंस देखा गया है कि जो आपका टूथ इनेमल है वो डिके हो सकता है, आपके दांत ख़राब हो सकते हैं क्योंकि जब आप वॉमिटिंग इंड्यूस कर रहे हैं और आप गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके स्टमक से एसिडिक होके आता है जिसकी वजह से आपका टूथ इनेमल डिके होना शुरू हो जाता है, आपको टूथ सेंसिटिविटी हो सकती है। इसके अलावा जो है आपकी ब्लीडिंग एसोफेगस हो सकती है, आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हेल्थ रिस्क में आते हैं जिसमें टूथ इरोजन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ब्लीडिंग ऑफ एसोफेगस हो सकती है। इसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेल हो सकते हैं क्योंकि आप वॉमिटिंग को इंड्यूस कर रहे हैं, आप एक ही पैटर्न को बार बार कर रहे हैं, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं एंड देन आप कंपनसेटरी बिहेवियर कर रहे हैं, राइट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो कंपनसेटरी बिहेवियर्स होते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ पर्जिंग। ठीक है, पर्जिंग एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए या फिर उन कैलोरीज से छुटकारा हासिल करने के लिए जो एक पेशेंट को लग रहा होता है कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब पर्जिंग में डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, उसमें एक्सेसिव एक्सरसाइज भी आ सकती है और ये जो एक्सरसाइज आप बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट्स में देखेंगे, एक तो वो इनअप्रोप्रिएट टाइम पे होगी, इनअप्रोप्रिएट डे पे होगी, इवन अगर कोई पर्सन सिक है या वो मेडिकली फिट नहीं है फिर भी वो एक्सरसाइज कर रहा है और वो ओवरली एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत फास्टिंग करते हैं या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं। स्ट्रिक्ट डाइट से या फास्टिंग से क्या होता है कि उनमें वो अर्ज जो है खाने की वो डबल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनमें बिंज ईटिंग की एपिसोड्स तो आती हैं, उनको क्रेविंग्स डबल हो जाती हैं। तो वो जब फास्ट करते हैं और एक लंबे टाइम तक अगर नहीं खाते और ख़ुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो जब उनकी बिंज ईटिंग वाली एपिसोड एक्टिव होती है तो वो जितना नॉर्मली खा रहे थे फर्स्ट एपिसोड में वो नेक्स्ट एपिसोड में उससे ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनका गिल्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों की सेल्फ़ इस्टीम जो है वो एक स्पेसिफ़िक वेट या बॉडी शेप से रिलेटेड होती है, तो वो अपने आप को इसी बेस पे जज कर रहे होते हैं और उनकी जो परसेप्शन होती है अबाउट देमसेल्व्स वो इसी चीज़ से रिलेटेड होती है। आप देखेंगे कि बुलिमिया नर्वोसा से अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उनमें एक्सेसिव फियर ऑफ गेनिंग वेट होगा, उनको बहुत ज़्यादा खौफ होगा कि शायद वो बहुत वेट गेन कर लेंगे। नाउ देयर आर फ्यू मिथ्स अटैच टू बुलिमिया नर्वोसा। कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो अटैच हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अगर वो पर्जिंग कर रहे हैं या अगर वो वॉमिटिंग कर रहे हैं तो वो थिन हो जाएंगे, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग वॉमिटिंग करते हैं उनकी सारी कैलोरीज जो हैं वो बाहर नहीं आती, जबकि बहुत सारी कैलोरीज जो हैं वो रिटेन हो चुकी होती हैं, वो उनकी बॉडी का पार्ट बन चुकी होती हैं। सो दिस इज़ अ मिथ कि वॉमिटिंग करने से आप थिन हो जाएंगे या आप उन कैलोरीज को बाहर निकाल देंगे। एक और मिथ एसोसिएटेड है कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग से आप वेट लूज़ कर देंगे। ऐसा नहीं होता क्योंकि एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आपने खाना नहीं खाना एंड अगेन आप उससे डबल खा लेते हैं या आप में वो क्रेविंग्स होती हैं और अर्जेस होती हैं और आपकी जो बिंज एपिसोड्स हैं वो डबल हो जाती हैं। सो इन बातों का आपने ख्याल रखना है और अगर आपको लगता है कि आप में कोई माइल्ड मॉडरेट इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फ़ौरन से ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। यूजुअली 10 to 20 साइकोथेरेपी के सेशंस में आपकी ईटिंग डिसऑर्डर पे काम कर लिया जाता है। समटाइम्स ट्रीटमेंट लंबा भी हो सकता है। इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो है फैमिली बेस्ड थेरेपी भी यूज़ होती है। ये डिसऑर्डर एडोलेसेंस में ज़्यादा देखा गया है, लड़कियों में ज़्यादा देखा गया है, लेकिन मेल्स में भी ये हो सकता है। सो बुलिमिया नर्वोसा जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर की टाइप है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।